हेलो अगेन चैम्प्स, वेलकम टू क्वांटम मिनट। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का पॉपुलेशन और क्या देखा था, और वो पासिंग मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें हम देखेंगे इलेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ सी, पहले तो इलेक्शन के बारे में दो तीन चीज़ें बताऊं। मान लो ये कुछ वोटर्स है, ठीक है। इसमें से कुछ लोग होंगे जो वोट नहीं देंगे, यानी डिड नॉट कास्ट द वोट, डिड नॉट कास्ट राइट द वोट। कुछ लोग होंगे जो वोट देंगे, यानी कास्ट राइट, कास्टिंग वोट। नाउ जो लोग वोट देंगे, हो सकता है कुछ एरर के वजह से उनका वोट इनवैलिड हो जाए, है ना। और जिनका सही है उनका वोट वैलिड कहलाएगा। यही वैलिड वोट्स विनर को मिलेगा और लूज़र को भी मिलेगा, है ना। इतना तो क्लियर है पूरा का पूरा इलेक्शन का फ्लो, ठीक है। नाउ सी, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। ये देखो, मैं इस क्वेश्चन का दो अप्रोच ट्राई करूंगा। देखो, एक इलेक्शन में दो लोग हैं, 10% लोगों ने वोटिंग ही नहीं किया, मान लो टोटल 100 लोग थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ। जिस क्वेश्चन में आपको सारा नंबर, सब कुछ, सारा डेटा परसेंटेज में या रेशियो में दिखे, ठीक है, या तो परसेंटेज हो या रेशियो हो, सिर्फ एक डेटा न्यूमेरिकल हो, वहाँ पे आप ना 100 मान सकते हो या 200 मान सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो इजी आपको लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मानता हूँ टोटल वोटर्स 100 थे, 10% वोटर ने कास्ट नहीं किया वोट, यानी 90 लोगों ने दिया होगा वोट, है ना। 90 ने वोट दिया होगा, उसमें भी 10% का इनवैलिड था, तो 90 का 10% इनवैलिड था, यानी कि 10% तो 9 इनवैलिड था, यानी 81 वैलिड था, राइट। इस 81 में विनिंग कैंडिडेट को 56% ऑफ वैलिड वोट मिलता है, यानी 81 का 56% मिलता है, समझना। तो लूज़र को कितना मिला होगा? 44%, राइट, ठीक है। यानी विनर लूज़र से कितने परसेंट से जीत रहा है? देखो, 12% से, है ना। 12% ऑफ 81, है ना, 12% से जीत रहा है। अब सुनना मेरी बात, सी। अच्छा, सेकेंड अप्रोच में इसके बाद बताऊंगा, पहले यहीं पे देख लो। 12% से अगर वो जीत रहा है, और यहाँ क्या बोला है, वो बंदा कितने से जीतेगा? 1458 वोट से जीत रहा है। 12% मतलब 12/100 किसका? 81 का। ये किसके बराबर होगा? 1458 के। मतलब ये बराबर नहीं होगा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। प्रोपोर्शनली होगा इसके रेशियो के हिसाब से। इसको सॉल्व करोगे आप 9 से, 9 बार में 9 से 162, ठीक है। अब और कट सकता है क्या ये? हाँ, और कट जाएगा, नहीं, 9 से ही तो कटेगा। 9 से एक बार में 9, 18, यानी 12। ऐसे लिख सकते हैं, 12 रिप्रेजेंट करेगा 1800 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 1800 बाई 12 को, तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटू 100 करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 से 4, 3 से 600, 4 से 25, ये कितना आएगा? यानी 100 जो है वो 15,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 100 क्या थे? टोटल वोटर्स। यहाँ पे भी तो वही पूछा ना, ठीक है। तो ये 15,000 हो गए। एक अप्रोच तो ये है। अब देखो दूसरा अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन का। सी, दूसरा अप्रोच कुछ ऐसा है। मान लो n थे टोटल, उसमें 10% वोट नहीं किए, यानी कितने वोट किए होंगे? 90%, यानी 9/10। उसमें भी 10% के वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने के हुए? 9/10 के, ठीक है। उसमें भी 56% विनिंग कैंडिडेट ले गया, 56% विनिंग कैंडिडेट ले गया, 44% लूज़र लेकर जाएगा। दोनों का गैप कितना है? क्योंकि हमारे हमें हमें ना डेटा गैप का दिया है कि इतने वोट से जीता है, तो गैप कितना है? 12%, यानी 12/100। ये किसके बराबर है? 1458 के। यहाँ से भी सॉल्व करो, एन की वैल्यू आपको 15,000 ही आएगी, राइट। आपको दोनों अप्रोच में से जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखो, यहाँ दो डेटा है न्यूमेरिकल, तो आप यहाँ 100 नहीं मान सकते हो, है ना। तो हमें x मानना पड़ेगा। इजी करने के लिए हम ना 100x मानते हैं। सुनना ध्यान से, 100x। 10% ने वोट नहीं कास्ट किया, यानी 90% ने किया होगा, यानी 90x लोगों ने वोट दिया होगा। उसमें से 60 वोट तो ब्लैंक चले गए, इनवैलिड चले गए। तो वैलिड कितने हो गए? वैलिड होंगे 90x - 60, राइट। विनर को
टोटल वोटर्स का 47% मिला, टोटल वोटर्स थे 100x, इसका 47% हो जाएगा 47x। तो लूज़र को कितना मिला होगा? ऑब्वियस ही बात है ना, विनर और लूज़र को ऐड करने पे हमें ये आना चाहिए, है ना। तो लूज़र को मिला होगा उस हिसाब से 43x माइनस 60, राइट। इसका गैप कितना है बता सकते हो? इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो तुम्हें आएगा 4x, ओके, 4x प्लस 60, राइट। नहीं आएगा ना, एक मिनट देखने दो। 47x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 43x, इसको जोड़ने पे 7 3 10 90x माइनस 60, ऑल राइट, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप है वो कितना है? इसके बीच का जो गैप है वो है 4x प्लस 60। 4x प्लस 60 जो है वो किसके बराबर है? 308 के बराबर है। 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 248। x की वैल्यू क्या आ गई? 62, राइट। अब अगर x की वैल्यू 62 है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर 62 है, हमें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी 100x, यानी 6200, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन हमने किया था ना। अब यहाँ पे ना एक ही डेटा दिया है, तो मान लो टोटल वोटर्स 100 थे, ए को ना 40% वोटर्स ने प्रॉमिस किया कि मैं वोट दूंगा, यानी 40 लोगों ने, बाकी 60 ने किसको दिया होगा? बी को प्रॉमिस किया। इलेक्शन के दिन ना 15%, 40 के 15% ना मुकर गए, 15% 6 होता है, तो माइनस 6 लोग चले गए। 25% बी के मुकर गए, 60 का 25% निकालोगे ना वो 15 होता है, और ये 15 इसके पास चले गए, और ये 6 इसके पास आ गए, है ना। टोटल कितने हुए? 40 में से पहले 6 गए और 15 बंदे आए, तो 49 हुआ। 60 में से 15 गए और 6 बंदे आए, तो ये 51 हुआ, ठीक है। बी जीता, हाँ जीता, ज़्यादा है, पर ये 750 वोट से जीता। पर हमने जब 100 माना था, तो हमारे केस में कितने से जीता? 2 वोट से, यानी 2 अगर 750 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जो होगा वो 375 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 37500, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? हमने 100 माना था, पर वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना आएगा? 37500, राइट। पसंद आए वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सजेशंस बताओ, वापस सॉल्व करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।